उनको पता चला काजी साहब जा रहे हैं तो उन्होंने कहा काजी तेरी स्पीड ज़्यादा नहीं, मेरी तेरे तो भी ज़्यादा। वो पहले भाग गए, ये चले नहीं गए, ये भाग गए। आज मैं चाहे काजी को गाली दूं, कोई एक्शन नहीं मुझ पे होगा, लेकिन काजी साहब, मैं आज भी आपको साहब कहूँगा, गाली नहीं दूंगा। और अगर सोचेंगे तो इससे बड़ी गाली कोई नहीं। अब सिपाही मैदान से भाग जाए, ये मेरे दीन की तरबियत है, सॉरी, तो फिर उसकी छाती पर पांव रख के खड़े नहीं हुआ जाता, फिर उसे छोड़ देते हैं। भाग गया ना वो भगोड़ा, भाग गया। जब तक वो खड़ा था मैं उसके लिए बोलता था, लेकिन आज वो नहीं रहा। काजी साहब ने मैसेज कन्वे किया, ऐ मजलूमों मेरे मुल्क के, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कौन है पाकिस्तानी, क्या है इनकी औकात। दफातर में बैठ के वो हमारे मुंह पे पेशाब करता रहा। वो छोड़े काजी, तू मेरा तो ना बना, मुझे कोई गिला नहीं। वो तू तो अपनी अदालत का भी नहीं बना, अपने जज्जू को भी गुलाम बना गया जाते जाते। काजी कुछ तो शर्म होती है, कुछ तो हया होती है। आज देख, ताकत तेरे पास नहीं, ताकत मेरे पास है। चाहे या फरीदी जो मर्जी है, लेकिन या कभी काजी नहीं बन सकता। काजी वो होता है जो हुक्मरानों पर चीखे, काजी वो नहीं होता जो हम जैसे गुलामों पर चीखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद जट। नाज़रीन, एक तरफ मियाँ साहब लंदन रवाना हो गए हैं, दूसरी जानिब काजी साहब भी मुल्क छोड़कर रवाना हो गए। मेरे साथ समर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, कल मियाँ साहब लंदन रवाना हुए, आज काजी साहब जैसे ही आया साहब ने हलफ लिया उसी तरह वो भी रवाना हो गए, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब उस वक़्त तक पाकिस्तान नहीं आए जब तक काजी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बने। और अब जब उनको पता चला काजी साहब जा रहे हैं तो उन्होंने कहा काजी तेरी स्पीड ज़्यादा नहीं, मेरी तेरे तो भी ज़्यादा। वो पहले भाग गए, ये चले नहीं गए, ये भाग गए। ठीक है। अच्छा, क्या समझते हैं उनके भाई की हुकूमत है, उन्हें किस चीज़ का खौफ है? एक तरफ मरियम नवाज साहिबा जो पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है, दूसरी जानिब वफाक में उनके भाई की हुकूमत है, फिर भी उनके चेहरे पे खौफ नजर आ रहा है और वो भाग गए हैं, तो क्या कहेंगे? आपके हाथ में माइक है, आप सहाफ़ी हैं और आप कह रहे हैं इतना बड़ा झूठ, दुनिया का ये सबसे बड़ा झूठ आपने बोला है, सॉरी टू से, कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ है कागज़ों में। अभी कागजों में तो वही है ना। हाँ, वज़ीर आला मरियम नवाज वो भी कागज़ों में, क्योंकि फार्म 47 के ये लोग हैं, फार्म 45 के होते तो शायद इनकी कुछ दबदबा होता। फार्म 47 की पैदावार है, काजी के साथ सेटलमेंट करके और किसी और के साथ ये आए थे। और आज इनकी पावर क्या है, कितनी पावर है इनकी औकात क्या है, पहले ये देखे। इनको सिर्फ इतना कहा गया फीते काटो, रेवड़ियाँ बांटो, उसमें अपना हिस्सा निकालो, हमारे मामलात में तुमने टांग नहीं अड़ानी, मुल्क हम चलाएंगे। ये है जी इनकी औकात। मुझे बताओ, मैं आपको कह दूं कि आप मेरे सिर के साहब हैं, लेकिन यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से हिलना नहीं, तो आप किस चीज़ के साहब हैं? पता है ना, साहब तो फिर मैं हुआ ना जिसने कह दिया यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से हिलना नहीं। आज छोड़े इनको ये मैटर नहीं करते, मैटर करता है आज काजी। आज मैं चाहे काजी को गाली दूं, कोई एक्शन नहीं मुझ पे होगा, लेकिन काजी साहब, मैं आज भी आपको साहब कहूँगा, गाली नहीं दूँ। और अगर सोचेंगे तो इससे बड़ी गाली कोई नहीं। आपने यहाँ पाँव रखा हुआ था, यहाँ आपने मुझे इंसाफ देना था। आपने यहाँ मेरी शाहरग पे पाँव रख के दबाया हुआ था, मेरी सांस भी निकलने नहीं दे रहे थे। चीखना तो दरकिनार की, आप तो मुझे रोने भी नहीं दे रहे थे। और काजी साहब, आप तो मेरे थे यार, काजी था ना। काजी का क्या काम है? अदल करना। काजी किसके साथ खड़ा होता है? मजलूम के साथ, कमजोर के साथ। काजी ताकतवर के साथ तो नहीं खड़ा होता। ये मैंने शायद दुनिया में अपनी लाइफ में
पहला काजी देखा है जो ताकतवर के साथ, उससे पहले वो मुनीर साहब क्या नाम था उनका, वो थे, लेकिन उनको मैंने नहीं देखा। ठीक है, मैंने इस काजी को देखा ताकतवर के साथ खड़े, और कमजोर को क्या कह रहा है, वो मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। आपने देखा नहीं इमरान रियाज को क्या कहा था उसने? क्यों? इतना बड़ा नाम होने के बावजूद उस वक्त इमरान रियाज कमजोर था, मजलूम था, और काजी साहब ने मैसेज कन्वे किया, ऐ मजलूमों मेरे मुल्क के, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कौन है पाकिस्तानी, क्या है इनकी औकात? दफातर में बैठ के वो हमारे मुंह पे पेशाब करता रहा। गाली नहीं दूंगा, लेकिन ये मैं कहूंगा, मुझे किसी से गिला नहीं। कोई इस्टेब्लिशमेंट को इल्जाम लगाता है, कोई किसी को, मैं सिर्फ अदलिया से गिला करता हूं शुरू से लेकर। क्यों? कि अगर मेरी अदालत मेरे साथ खड़ी हो तो किसी की मजाल क्या कि वो मुझे ओए करे, उठा के ले जाना तो बहुत दूर की बात है। और आज आपने देखा नहीं, काजी को उस वक्त तक इन्होंने रनवे पर जाने नहीं दिया जब तक इन्होंने ओवरऑल अदलिया को यरगमाल नहीं बनाया, गुलाम नहीं। और छोड़े काजी, तू मेरा तो ना बना, मुझे कोई गिला नहीं। और तू तो अपनी अदालत का भी नहीं बना, अपने जज्जू को भी गुलाम बना गया जाते जाते। काजी, कुछ तो शर्म होती है, कुछ तो हया होती है। आज देख, ताकत तेरे पास नहीं, ताकत मेरे पास है। मैं तुम्हें गाली दूं, मुझ पर तो इन्हें अदालत नहीं लगेगी, लेकिन मेरे बाप की तरबियत है कि जब सिपाही मैदान से भाग जाए, ये मेरे दीन की तरबियत है, सॉरी, तो फिर उसकी छाती पर पांव रख के खड़े नहीं हुआ जाता, फिर उसे छोड़ देते हैं। भाग गया ना वो भगोड़ा, भाग गया। जब तक वो खड़ा था मैं उसके लिए बोलता था, लेकिन आज वो नहीं रहा। और आज मेरे ऊपर कोई तो इन्हें अदालत नहीं लगेगी, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी अदालत का चीफ जस्टिस रहा है। हाँ, ये गिला जरूर है कि उसने मेरा जो कत्ल किया सो किया, अदालत का नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब अपने दौर के सबसे मुतनाज़िया जज रहे। अब जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनना था, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी को बनाया गया। अब इन्हें भी मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात आपको बता दूं, चाहे याहिया अफरीदी जो मर्जी है, लेकिन याहिया कभी काजी नहीं बन सकता, याद रखिएगा। मुझे इस बात पे यकीन है। उसकी वजह है, एक काजी की डायरेक्ट खान से दुश्मनी थी, याहिया की कोई जाती दुश्मनी नहीं। समझ आ गई मेरी बात? खान साहब ने भी तो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था ना। वही कह रहा हूँ ना, काजी की खान के साथ दुश्मनी थी, बुग़्ज़ रखता था, नफरत करता था, लेकिन याहिया की इस तरह कोई ऐसी बात नहीं। और मैं एक बात कहा करता हूँ, जब कलम किसी के हाथ में होती है तो उस कलम का वजन वो जानता है। अगर याहिया भी उस कलम का वजन याहिया साहब अब ना जान सके तो फिर उनका भी यही हाल होगा जो काजी का हो रहा है। लेकिन मुझे यकीन है, चाहे उन्हें नून लीग लाई, चाहे उन्हें पीपल्स पार्टी लाई या कोई भी लाया, अगर वो इनको सपोर्ट करेंगे तब फिर भी एक हद क्रॉस नहीं करेंगे जिस तरह काजी फाइज ईसा ने की, ऐसा नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब के भी दोस्त हैं और काजी फाइज ईसा के भी दोस्त हैं। तो क्या समझते हैं इस बार? भाई दोनों तरफ से खेले या तीनों तरफ से खेले, मैंने जो आपको कह दिया, मैंने जो आपको कह दिया कि वो उस हद तक नहीं जाएगा। मेरा भी एक जिंदगी का तजर्बा है। आप देखते नहीं, ये खुद ही एक बंदे को लाते हैं, वो खुद ही इन्हें निकाल देता है। बाजवे को कौन लाया था? अब हवाएं बदल चुकी हैं, अब हवाएं बदल चुकी है, ठीक है। अब कोई भी बंदा है, उसने एक तरीकेकार से चलना है, ज्यादा फेवर नहीं कर सकता। मैं आखिर में बस इतना ही कहूंगा, काजी साहब माफ तो हम तुम्हें नहीं करेंगे, सबको माफ कर देंगे, शहबाज शरीफ को माफ कर देंगे,
काजी तुम्हें माफ, तुमने आइन तोड़ा, आइन का मुहाफिज होकर तुमने कानून की गलत तशरीह की, कानून का पहरेदार होकर हम तुम्हें कैसे माफ कर सकते? बल्ले का निशान भी ले लिया गया आखिरी वक्त में आकर, उस पर क्या कहेंगे? बल्ले का निशान और मामला बात वही, वो दुश्मनी निभा गया अपनी, लेकिन किसको इस्तेमाल करके? चीफ जस्टिस के ओहदे को इस्तेमाल करके। ये ओहदा उसके बाप का नहीं था, ये पाकिस्तान का। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, राना सनाउल्लाह की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने कहा कि अब अदलिया आज़ाद हो गई है, तो क्या समझते हैं ये जो 26वीं तरमीम की गई है, इसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी आज़ादी से अपना काम कर सकेंगे? अदलिया जितनी मेरी उम्र है, ना आज तक आज़ाद थी ना कैद थी। काजी फाइज ईसा के बाद अदलिया कैद होती 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 और अब तो मुकम्मल तौर पर कैद हो। मैंने एक दौर देखा, उस वक्त जज कातल को, अपना गुनहगार को छोड़ तो देता था, लेकिन बेगुनाह को जेल नहीं देता था। लेकिन आज वो वक्त है कि जज ये कह रहा है, ओ यार शापर ही चेंज कर लो, हर वक्त नीला शापर, नीला शापर, नीला शापर। कर कुछ नहीं सकता, कर कुछ नहीं सकता। उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं वो, हालांकि मैं जानता हूं इस बात को। मुझे उसकी अदालत में पेश किया जाए, वो एक नज़र से पहचान लेता है ये मुजरम है, मुल्ज़म है या कुछ भी नहीं है। तो वो क्यों नहीं कहता कि इसकी कड़ियां खोल दो? क्यों मेरे होते हुए तुम मेरे इलाके में एक शहरी को जुल्म का निशान बनाओ? ये लहजा है किसी में? और काजी में यही लहजा होता है, मेरे लिए नहीं, अवाम के लिए नहीं। काजी वो होता है जो हुक्मरानों पर चीखे, काजी वो नहीं होता जो हम जैसे गुलामों पर चीखे।